हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और इसमें एक हैप्पी अपडेट है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, सॉरी मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था। एक्चुअली घर के पास कोई फंक्शन चल रहा था दिन भर, वहाँ पे बहुत ज़ोर से लाउड स्पीकर चल रहा था। आज भी दिन भर वेट कर रहा था। फिर अभी शाम को जब उसका प्रोसेशन निकल कर वो बैंड बाजे चले गए, फिर मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। और एक्चुअली मेरे आँखों में भी कुछ चला गया था दोपहर से, तो तकलीफ़ हो रही थी आँखों में, तो इसीलिए मैं भी वीडियो नहीं बना पा रहा था। और पर ये सोचा चलो अब वीडियो बनाते हैं, तो इसीलिए मुझे लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। ब्राइटकॉम ग्रुप में लगातार अपवर्ड सर्किट का सिलसिला शुरू है और आशा करते हैं कि कल इसमें फॉल ना हो। उसके पहले एक पॉजिटिव अपडेट बता देना चाहता हूं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जियो फाइनेंशियल में लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे। क्यों लग रहे थे? क्योंकि जियो फाइनेंशियल का शेयर निफ्टी 50 से बाहर निकलने वाला था और फंड हाउसेस उसको लगातार बेच रहे थे। क्योंकि जो फंड होते हैं जिनका बना होता है म्यूचुअल फंड का, जैसे निफ्टी 50 फंड, ऐसा जो फंड होता है, वैसे फंड में अगर रीबैलेंसिंग होता है तो शेयर में लगातार सेलिंग शुरू हो जाती है। और जो नया जो कंपनी ऐड होता है कोई फंड इसमें इंडेक्स में, तो हिसाब से उसमें इनफ्लो भी आता है। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए जियो फाइनेंशियल्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो जियो फाइनेंशियल जब निफ्टी 50 के बाहर जा रहा था तो उसमें लगातार फंड हाउसेस सेल करके रिबैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अब एफटीएससी का भी ऐसा ही अपडेट आया है। कुछ कंपनियों को बाहर किया गया है, कुछ कंपनी को ऐड किया गया है। जैसे कि हटसन एग्रो को निकाला गया है इंडेक्स में से, ब्रुकफील्ड को निकाला गया है, ऐसे कुछ कंपनियों को निकाला भी गया है। और हिमाद्री स्पेशलिटी को ऐड किया गया है, अपार इंडस्ट्रीज़ को ऐड किया गया है, डेटा पैटर्न को ऐड किया गया है। तो जिन कंपनियों को निकाला गया है उसमें से हमें एफआईआई की कुछ होल्डिंग कम होती हुई दिखेगी, और जिन कंपनियों को ऐड किया गया है उसमें हमें एफआईआई की होल्डिंग बढ़ते हुए दिखेगी। वैसे ही आपको याद दिला दूं कि ब्राइटकॉम ग्रुप भी एफटीएससी इंडेक्स का हिस्सा है 2 साल से, और अभी रिबैलेंसिंग हुआ है जिसका इम्प्लीमेंटेशन 18 सितंबर कल से शुरू होने वाला है। तो हमारे मन में एक डर था कि बीसीजी को इस इंडेक्स से बाहर किया तो इसमें से एफआईआई की होल्डिंग और भी कम होते हुए देखने को मिल सकती है। आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, तो मैं आपको याद दिला दूं, एफआईआई की जो होल्डिंग है ब्राइटकॉम ग्रुप में, उसमें एक होल्डिंग का नाम पे से आपको समझ में आ जाएगा, वैनगार्ड एफटीएससी ऑल वर्ल्ड यूएस स्मॉल कैप इंडेक्स फंड। तो ये वैनगार्ड का एफटीएससी इंडेक्स का जो इन्वेस्टमेंट है ब्राइटकॉम ग्रुप में, वो छोटा मोटा नहीं है। 41,89,000 शेयर्स का है, मतलब करीब करीब 42 लाख शेयर्स वैनगार्ड एफटीएससी ऑल वर्ल्ड यूएस स्मॉल कैप इंडेक्स ने ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट इसीलिए है कि ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर एफटीएससी इंडेक्स में है। अगर ये शेयर इंडेक्स के बाहर निकल जाता तो आपको वैनगार्ड एफटीएससी का भी इसमें से एग्जिट होते हुए देखने को मिल सकता था। तो एफआईआई की होल्डिंग कम होते हुए देखने को मिल सकती थी, जो कि पहले भी हमें देखने को मिली है। तो इसके कारण और नेगेटिविटी फैलती थी। बट पॉजिटिव बात यह है, हैप्पी अपडेट ये है कि ब्राइटकॉम ग्रुप को एफटीएससी इंडेक्स से बाहर नहीं किया गया है, जबकि सेबी का इतना नोटिस, इंक्वायरी, ये वो हुआ है, उसके बावजूद भी ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को एफटीएससी इंडेक्स से बाहर नहीं किया गया है। ये पॉजिटिव बात है। आप कहेंगे इसका इतना इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो आपको याद दिला दूँ, ब्राइटकॉम ग्रुप एमएससीआई इंडेक्स में भी है, जिसके कारण कुछ एफआईआई जो है एमएससीआई इंडेक्स फंड है उन्हीं की, वो भी इसमें होल्डिंग बना के रखे हुए, वो बेच नहीं रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, आई शेयर एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट ईटीएफ, इनका होल्डिंग है ब्राइटकॉम ग्रुप में। आई शेयर एमएससीआई स्मॉल कैप ईटीएफ, इसका भी होल्डिंग है ब्राइटकॉम ग्रुप में। आई शेयर कोर एमएससीआई IMI ETF फंड USA ACC, इनका भी इन्वेस्टमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फंड हाउसेस होते हैं वो इंडेक्स में रहने के कारण बैलेंसिंग करते हैं और उसमें होल्डिंग बनाते हैं वो शेयर में। तो इसीलिए ये पॉजिटिव अपडेट है कि ब्राइटकॉम ग्रुप को एफटीएससी फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स से हटाया नहीं गया है। एफटीएससी के बारे में जिसको पता नहीं होगा मैं बता दूँ, ये जो इंडेक्स है ये ब्रिटेन बेस्ड है, लंदन बेस्ड है,
और इनके इंडेक्स को भी काफ़ी बड़ी एक जो है रिस्पेक्ट दी जाती है वर्ल्ड में, जैसे कि MSCI इंडेक्स के USA के मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के MSCI के इंडेक्स को जैसे रिस्पेक्ट है, वैसे ये UK बेस्ड FTSE इंडेक्स को भी काफ़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, इसको भी दिखाया जाता है। तो इसमें से ब्राइडकॉम ग्रुप को हटाया नहीं गया है, जिसके कारण एक काफ़ी पॉजिटिव बात है। इनफैक्ट आने वाले दिनों में हो सकता है कोई नया फंड हाउस बने जो FTSE इंडिया का, तो उसमें भी ब्राइडकॉम ग्रुप में हमें आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है। तो हम तो ऐसे डर के माहौल में कोई नेगेटिव बात नहीं चाहते हैं, सिर्फ पॉजिटिव ही बात चाहते हैं, जिसके कारण शेयर का जो वैल्यू है कम ना हो, शेयर क्रैश ना हो। तो आशा करते हैं कि कल का ये जो तेज़ी बनी हुई है लगातार बनी रहे। कल देखने वाली बात रहेगी क्या होगा। कल तो थोड़ा सा इसमें सेलिंग का प्रेशर बना हुआ है, एम और ऑर्डर लगी हुई है सेलिंग की। अगर कल मार्केट में गिरावट रही, मार्केट में थोड़ा करेक्शन रहा और इसका 18.50 का जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो कल थोड़ी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कल शेयर नॉर्मल ट्रेडिंग भी करे और या फिर लोअर सर्किट भी लगे। हालांकि अभी तक कंपनी की ओर से कोई नया अपडेट कोई आया नहीं है जो कि ब्राइडकॉम ग्रुप के लिए पॉजिटिव हो। तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमें साइडवेज जाते हुए दिखे या थोड़ा करेक्शन देखने में दिखे ब्राइडकॉम ग्रुप का शेयर। देखते हैं कल क्या होता है, बड़ा आशा करते हैं कि लोअर सर्किट ना लगे, जिसके कारण ये जो तेज़ी है ये रुक जाएगी, तो फिर से पैनिक का माहौल क्रिएट हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।